देखिए, मुझे लगता है जीएसटी बिल्कुल। काउंसिल में सिंपल मेजॉरिटी से फैसला होता है। 7 मेंबर्स की जो कमेटी का डिसीजन बता रहे हैं, उसमें रैशनलाइजेशन के लिए बात हुई थी। उसमें ये नहीं हुआ इनको था कि ये भी नहीं रोटी के पता। ऊपर भी टैक्स लगा देंगे आप। रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सांस लेना और छींकना और इनको पता ही खांसने नहीं। को छोड़ के बाकी सब पे टैक्स लगा देंगे। अगर फैसला 7 लोगों का है कि इन चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा दीजिए, गौरव भाटिया जी कागज दिखाइए, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। रैशनलाइजेशन की बात है और वो सरकार पिछले 5 ये साल से लीजिए, करती चली आ ये रही ला। है, जो नहीं हो रही है चलिए, इनसे। सुनिए जरा, 1 डिबेट मिनट छोड़ के सुनिए जरा। भागिए, चलिए। अरे सुनिए ना जरा, भागिए, उसमें डिबेट आइटम छोड़ पढ़ के, के सुना कागज दीजिए दिखा मुझे रहा जरा। पढ़ के हूं। सुनाइए, या तो आप छोड़ देना डिबेट डिबेट छोड़ के करना। भागिए। आप भागिए, छोड़िए, कागज अगर दिखा उसमें रहा हूं। दूध, ये अगर नाम है। उसमें, आप बताइए, आपने विरोध कहां दर्ज किया? अब आप कागज आप मुझे दिखाइए, ये मैंने तो बताइए, दिखा दिया। मुझे आप केवल कागज ये बताइए, दिखाइए, उसमें उसमें कहां विरोध मुझे किया? उसमें, अरे ये भाई उसमें लीजिए। मुझे केवल ये बताइए कि हाँ, इसके अंदर ये उसमें लिखा है कि दूध, उसमें दही और सब अब चीजों उसमें के उसमें ऊपर हो टैक्स गया बढ़ेगा। जब पढ़ के कागज दिखा सुनाइए वो दिया। सेंटेंस। आपने विरोध किया। मैंने कहा पढ़ के सुनाइए इसको, फालतू मत बोलिए, इधर उधर मत भगाइए डिबेट को। पढ़ के सुनाइए कहां क्या लिखा है कि फालतू दूध मत दही के बोलिए? ऊपर हम खुली भाषा दूध की दही के मर्यादा ऊपर टैक्स रखिए। बढ़ाएंगे। समझ या तो गए? आप छोड़ गब्बर दीजिए सिंह के डिबेट अब, प्रवक्ता। नहीं तो सुनिए जरा शांति भाषा से। की मर्यादा दूसरी रखिए, चीज, गब्बर सिंह के भाषा की प्रवक्ता। मर्यादा रख रहा हूं। आपने देश का सुनिए बेड़ा जरा भाई। गर्क कर दिया। आप विरोध सुनिए का जरा कागज शांति से। दिखाइए। दूसरी चीज जीएसटी सुनिए काउंसिल। जरा, दूसरी दूसरी बात सुनिए जरा, शांति से अरे सुनिए। बेड़ा गर्क तो राहुल दूसरी चीज, गांधी ने कांग्रेस अरे पार्टी का सुनिए कर ना जरा, दिया। बोलते गांधी रहते हैं आप परिवार ने हमेशा। भारत का ये बेड़ा गर्क कागज है, ये करने का पिछले प्रयास किया। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड जनता है ने ये सबक कि सिखाया। कितना पार्लियामेंट का आपने भट्टा बैठाया है, भाषा की कि हमारे मर्यादा रख कागज के नहीं है। तर्क हर रखिए। पार्लियामेंट के यहाँ सेशन पे में ये आप सब नहीं, लोगों ने कितना पकौड़े टाइम तलने खराब आए किया तो है, घर और जाइए, यही पकौड़े गुजरात तलिए मॉडल है। राहुल गांधी के सुनिए साथ। जरा, सुनने की आदत रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए जरा। दूसरी चीज, आपने कहा वन नेशन वन टैक्स, हाँ। आपने कहा ये वन नेशन सिक्स टैक्स है, आज आप उसको बैलेंस करते घूमते हैं। तीसरी चीज, आपने कहा इनकम टैक्स के स्लैब को चेंज नहीं किया, शर्म आनी चाहिए आपको। मोदी, मुझे अरुण जेटली जी का 2010 का भाषण याद आ रहा है कि ये इनकम टैक्स की लिमिट 5 लाख होनी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसको भी आप पॉजिटिव बता रहे हैं, पता नहीं कौन सी बुद्धि से बता रहे हैं। तीसरी चीज, आपने फर्टिलाइजर यूरिया ये का लीजिए। कहा कि उसके ऊपर टैक्स कम कर दिया। पिछले 2014 का 50 किलो का कट्टा 45 का किया और 350% उसकी कीमत बढ़ गई। सैनिटरी वेयर का आपने एग्जांपल लिया, कोई भी सैनिटरी वेयर, कोई भी, चाहे ब्रास का है, चाहे कॉपर का है, चाहे एल्यूमिनियम का है, 400% उसकी कीमत बढ़ गई। आप लोग किस मुंह से बोल रहे हैं? मुझे शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं फिर बात आपको वापस बताता हूं मैं, कि अगर कमेटी ने यह कहा कि इन चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा दीजिए, या तो कागज आप दिखाइए, नहीं तो आप डिबेट छोड़ दीजिए। आप लोग केवल एक कागज के पीछे छुपना चाहते हैं, आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं विजय रुपया जो है वो सरदाना डॉलर जी की और तुलना में आशुतोष जी 80 के के पास ऊपर जाऊं, चला लेकिन गया। आलोक जी ने कुछ मैं सवाल उत्तर यहाँ दे पर दूं। उठाए हैं। आपने कहा वो दाम घटे हैं, आलोक शर्मा कह रहे हैं कि आप तथ्यों के पीछे छुप रहे हैं, और ये वो तथ्य हैं जो तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए, मैं एक दो बातें बता दूं। वित्त मंत्री भाग गई है, आलोक जी कोरोना ने हुआ भी है कि नहीं वो हुआ कागज पता नहीं। नहीं आलोक जी ये दिखाया। गलत बात नहीं है वहां पर। है, नहीं ये शांत- गलत बात शांत है। कराइए। शुरुआत में आपने ये कहा शांत कि कराइए। हमारी सांत्वना है, वो देश की वित्त मंत्री है ना, नहीं, सांत्वना है तो पार्टी क्या राज्य पार्टी मंत्री किसी नहीं की है भी वहां पर? देश की वित्त मंत्री हैं, आप वो तो कैसे कह कह देंगी, सकते मैं हैं? तो फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं तो दूध खाती नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं, तो दूध दही खाती पीती नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर किसी को कोरोना हुआ है तो आप शक करने लगेंगे, शक करने लगेंगे। तो फिर ऐसे में तो आप ही ये जानते हैं, सोनिया गांधी को भी कोरोना हुआ था, पूरा देश दुआ कर रहा था, और ईडी ने पूछताछ के लिए उस वक्त बुलाया था। आलोक जी, अगर आपकी नेता के लिए या नेत्री के लिए इस तरह का कोई, अगर नहीं, अगर इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल कोई करता तो आपको कैसा लगता? भाग रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, तो फिर ये जो आरोप है, एग्जैक्ट आरोप सोनिया गांधी पर भी लग सकते थे कि ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन सोनिया गांधी जो है कोरोना का बहाना बना रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं, उनको कोरोना हुआ, पूरे देश ने दुआएं की, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि चूंकि ईडी ने बुलाया इसीलिए वो कोरोना का बहाना बना रही है। तो निर्मला सीतारमण के कोरोना को आप बहाना मत समझिए। अगर उनको कोरोना हुआ है तो दुआ कीजिए कि देश की वित्त मंत्री तंदुरुस्त होकर, स्वस्थ होकर आए संसद में और जवाब अगर उनके अंदर संवेदना होती लाख करोड़ों भारतीयों की, उनके अंदर संवेदना नहीं है। आप उनको चाहिए देखिए सर, आप सारे मुद्दों पर अपनी बात रखिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, क्योंकि आप जनता की आवाज इस वक्त महंगाई को लेकर उठा रहे हैं। हम आपके साथ है, एबीपी न्यूज आपके साथ है, लेकिन पर्सनल अटैक पर मुझे आपको रोकना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।